हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने बच्चे विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने विज्ञान का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड वा में विभाजित है। इस पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार की भी तैयारी की और हमें किस प्रकार तैयारी करना चाहिए ताकि पेपर में पूरे में से पूरे नंबर मिलें। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक नंबर आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 20 सेमी, ऑप्शन सी 30 सेमी, ऑप्शन डी 40 सेमी। तो उस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 40 सेमी, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन ए 1 से अधिक, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 1 से अधिक या कम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1 के बराबर, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए 0.2 डी, ऑप्शन बी -0.2 डी, ऑप्शन सी 5.0 डी, ऑप्शन डी -5.0 डी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी +5.0 डी, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो वह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी बैगनी, ऑप्शन डी लाल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी लाल, 1 नंबर आपका ये पक्का। आपने इस तरीके के प्रश्न किसी भी पेपर में नहीं देखे होंगे। बस आप लोगों को वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 5, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 4 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 16 ओम, ऑप्शन डी 32 ओम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 16 ओम, 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें जो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हैं ताकि वो भी ये वीडियो के माध्यम से पास हो जाएं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति का नहीं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी BI, ऑप्शन सी I², ऑप्शन डी B²/R। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी IR², 1 नंबर आपका ये पक्का। आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 7, किसी धारावाही चालक के कारण उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए R के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी R² के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी R के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी R² के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी R के व्युत्क्रमानुपाती, 1 नंबर आपका ये पक्का। अभी तक हमने फिजिक्स के सवाल पढ़ लिए थे, अब हम केमिस्ट्री के सवाल पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अम्लीय, 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आप
विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 9, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 10। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए Cr, ऑप्शन बी Fe की घात 2+, ऑप्शन सी He, ऑप्शन डी Hd। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी He। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं, ऑप्शन बी धातुएं धन आयन बनाती हैं, ऑप्शन सी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन डी धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए धातुएं सदैव संयोजक यौगिक बनाती हैं। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ऑप्शन ए इप्सम, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जिप्सम। ये प्रश्न आपको 4 नंबर में पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया को अच्छे से समझाइए। प्रश्न नंबर 13, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। ऑप्शन ए O2 गैस, ऑप्शन बी H2 गैस, ऑप्शन सी C2H4 गैस, ऑप्शन डी C2H6 गैस। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी H2 गैस। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 2। ये क्वेश्चन 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। प्रश्न नंबर 15, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्वसन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से पौधों में किसका पुष्प एकलिंगी होता है। ऑप्शन ए गुड़हल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी पपीता। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी पपीता। ये क्वेश्चन भी इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 10%। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ऑप्शन ए प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ऑप्शन सी वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, ऑप्शन डी वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ये 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पे लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ऐसे खंड व वर्णात्मक प्रश्न। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो प्रश्न नंबर 1, कारों में पक्ष दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपके 2 नंबर ये पक्के। एक 3 सेमी ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेमी की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेमी ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कि किरण आरेख द्वारा समझाइए। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये प्रश्न आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार भी ये दोष आएगा। तो आपको ये अच्छे से गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। जैसे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 3, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपको ये मात्रक लिखना है। और ये इसी में एक सवाल दे रखा है। जैसे एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 8 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। ये 8 वोल्ट की एक बैटरी है, इसके द्वारा ये जोड़े गए हैं। तो आपको इसमें ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ये निकालना है। जैसे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 3 नंबर आपके ये पक्के। तो प्रश्न नंबर में यही पूछा गया है, गणना कीजिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा और बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर आपको निकालना है। और अच्छे से ये प्रश्न तैयार कर लेने हैं। और आपके 2 ये मिलाकर कुल 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं कर मिल रहा है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न समझाइए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। तो आपके 2 नंबर ये पक्के। और आपको विद्युत चुम्बक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो आपको विद्युत चुम्बक के बारे में लिखना है। तो आपके 2 नंबर ये पक्के। तो प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक से कैसे भिन्न होता है। तो आपको ये प्रश्न भी अच्छे तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। तो कुल मिलाकर आपके ये 6 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने फिजिक्स के सवाल पढ़े थे, अब हम केमिस्ट्री के प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 5, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों को उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। तो Na परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से Na+Cl- का बनना समझाइए। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है। तो 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे ए, उदासीनी अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है और अपचयन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और 4 नंबर आपके ये पक्के। 2 ये और 2 ये। प्रश्न नंबर 7, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ये आपको अच्छे तैयार कर लेना है। तो बी, शुष्क बुझे शून्य से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। सी, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है। तो आपको ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और प्रश्न नंबर डी, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। ये आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और ई, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और एफ, एथेन को वायु में जलाया जाता है। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। ऐसे ये कुल मिलाकर आपके ये
6 प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी आपको गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे ए, विलयन के पीएच मान पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जो पीएच मान किसे कहते हैं। और बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ऑप्शन सी, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC का नाम लिखिए। ये 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको IUPAC की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक IUPAC का नाम दिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड और CH3, ये आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के, जैसे 2 ये हैं और कुल मिलाकर आपके 6 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने केमिस्ट्री के प्रश्न पढ़े थे, अब हम बायोलॉजी के प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। जैसे विखंडन का आपको एक उदाहरण लिखना है, खंडन का एक उदाहरण लिखना है और पुनरुद्भवन का एक उदाहरण लिखना है और मुकुलन का। आपको ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर में अच्छे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैसे परांतरित ओजोन परत, ये दोनों आपको गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 10, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांतरित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपको अच्छे से प्रश्न अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 11, मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैसे ये 3 दिए गए हैं, पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, 2 मनुष्य में वृद्धि हार्मोन और विषमपोषी, ये तीनों आपको अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।